Hello everyone and again welcome back to my YouTube channel and this is the third part of the circles of class 10th और सेकंड पार्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है ना। सो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गॉट इट। सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट यानी पार्ट 1 को, और एक्सरसाइज और थ्योरम्स का जो पार्ट है दैट इज 10.2 को। गॉट इट। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 10.2। सो क्वेश्चन नंबर 5 बोला है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कि हमारे पास एक सर्किल है ना, और उस सर्किल पर एक टेंजेंट है, यानी लाइक दिस, कि हमारे पास एक सर्किल है, क्लियर, और इस सर्किल के किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट है। सपोज को हमने कहा ये हमारे पास कोई पॉइंट है और यहां से क्या रखा बेटा, एक टेंजेंट, ठीक है ना, क्या रखिए, एक टेंजेंट कुछ इस तरह से। क्लियर बेटा, हमने कहा ये टेंजेंट है। गॉट इट। और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो क्या है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहां पर है, पॉइंट पी हमने कहा। इसका सेंटर है सेंटर ओ, कोई सेंटर है ओ, हमने कहा लेट द सेंटर ओ। आपको प्रूव करना है कि यहां से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो परपेंडिकुलर होगा वो इस सर्किल के सेंटर से होकर के जाए, सर्किल के सेंटर से होकर जाए यहां पर जो परपेंडिकुलर होगा। गॉट इट, क्लियर। नाउ सबसे पहले हम लेट करते हैं बेटा सॉल्यूशन के लिए, लेट द सेंटर ऑफ द सर्किल। हमने कहा भाई सर्किल का सेंटर हमने कहा ओ है, कितना बेटा जी, ओ। हमने कहा ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। क्लियर। नाउ अब हमने कहा बेटा जी कि कोई अनदर पॉइंट है ना, कोई अनदर पॉइंट है ओ डैश, लेट एनी अदर पॉइंट दैट इज ओ डैश, ओ डैश है थ्रू विच जिस पॉइंट से क्या कर रहा है, एक लाइन ज्वाइन कर रही है, या फिर परपेंडिकुलर, थ्रू विच द परपेंडिकुलर इज पासिंग, जिससे क्या कर रहा है, ये परपेंडिकुलर पास कर रहा है। सपोज को यहां पर हमारे पास कोई दूसरा पॉइंट है ओ डैश, है ना। हमने कहा बेटा इस ओ डैश से ये परपेंडिकुलर जो है, ये परपेंडिकुलर यहां से पास हो रहा है, यानी 90 डिग्री। कितना बेटा, 90 डिग्री। हमने कुछ इस टाइप से कहा, ये हमारे पास यहां पर ए और बी, ठीक है ना। ओके, इट मींस यानी अगर हमारे पास कोई पॉइंट ओ डैश है जिससे परपेंडिकुलर, जिससे ये परपेंडिकुलर पास हो रहा है, इसका मतलब हमको पता चला जो एंगल है, एंगल कौन सा बेटा, बी पी ओ डैश, बी पी ओ डैश कितना हो बेटा, 90 डिग्री। भाई हमको इस अजम्पशन से हमको पता चला बेटा जी एंगल 90 डिग्री है। गॉट इट। बट लेकिन बेटा जी, लेकिन हमको पता है बेटा थ्योरम है, वो थ्योरम क्या बोलते हैं, थ्योरम फर्स्ट, कि बेटा जी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो परपेंडिकुलर होगा, यानी जो सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करेगी वो परपेंडिकुलर होगी, यानी कि लाइन जो क्या करेगी बेटा जी, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, सॉरी, जो लाइन क्या होगा बेटा जी, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करेगी, ठीक है ना, वो क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर, यानी ये 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री। भाई थ्योरम फर्स्ट हमको पता है बेटा जी, क्या जी, कि सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर क्या बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। इट इंप्लाइज एंगल बी पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय थ्योरम, है ना। भाई थ्योरम से हमको पता है बेटा। अब बेटा जी यहां पर हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। अब ये एंगल भी 90 है, ये भी 90 है, कब पॉसिबल हो सकता है बेटा जी, इट मींस, ठीक है ना, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। भाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इसका मतलब हमको पता चला कि एंगल बी पी ओ डैश इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ दैट इज 90 डिग्री, दोनों 90 है। अब दो एंगल 90 डिग्री सेम पॉइंट पर कब हो सकते हैं, या तो क्या हो बेटा जी, ये कोइंसाइड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कोइंसाइड। इट मींस यानी इट इंप्लाइज क्या बेटा जी, ओ डैश एंड ओ को inside to each other,
ये क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, क्लियर ना, ये क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड। भाई तभी तो होगा ना, यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट कोइंसाइड कर रहे होंगे, इन्हें एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे होंगे। इसका मतलब यहां से क्या कहेंगे बेटा जी कि परपेंडिकुलर जो होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से वो सेंटर से होकर के ही जाएगी, ठीक है ना। सो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट is passing through the center of the circle, है ना, क्लियर बेटा जी। भाई हमने कहा इस ओ डैश से परपेंडिकुलर पास हो रहा है, ये तो कहा था हमने, लेकिन ओ डैश बेटा इस ओ पर ही कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब हमको पता चला बेटा जी कि ओ डैश और ओ कोइंसाइड कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर जो होगा इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, ठीक है ना, वो इस सेंटर से होकर के ही जाएगा, क्लियर, ये हमने यहां पर प्रूव किया। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोल रहे हैं, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। सर्किल की रेडियस आपको बतानी, यानी क्वेश्चन हमारे पास जो 6 है वो कर रहा है कि हमारे पास कोई सर्किल है, उस सर्किल के, यानी सर्किल है, मैं यहां पर दिखा रहा हूं इसको बेटा, इधर देखिए, हमारे पास कोई सर्किल है, क्लियर बेटा जी, ये सर्किल है, वो कह रहा है इस सर्किल के सेंटर, यानी सेंटर ओ, इस सर्किल के सेंटर से कोई पॉइंट ए है ना, कोई पॉइंट ए है, पॉइंट ए कितनी दूर है बेटा जी, वो कह रहा है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यहां से एक टेंजेंट है ऑन सर्किल, ये तो वो टेंजेंट ऐसे हो सकती है, फिर टेंजेंट ऐसे हो सकती है, गॉट इट, यानी एक टेंजेंट है बेटा जी सर्किल पर इस तरह से, हमने कहा पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर, कितना बेटा, 4 सेंटीमीटर। देन यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्किल, यानी ये आपको रेडियस, यानी यहां पर 90 डिग्री पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये क्या बेटा, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर जो एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री। ओके, बताओ रेडियस क्या होगी, रेडियस मतलब ये रेडियस ही तो है। सो हम इसमें पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं, देखो 90 डिग्री है, 90 के अपोजिट हमेशा क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूस। ओके, नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल ABO, इन ट्राइंगल ABO, भाई पाइथागोरस मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, दैट इज AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर, ठीक है बेटा जी, सॉरी BO स्क्वायर। ओके, नाउ AO कितना था बेटा, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस BO इज R, यानी R का स्क्वायर दैट इज रेडियस का स्क्वायर। नाउ 25 माइनस 16 इज इक्वल टू R स्क्वायर एंड 9 इज इक्वल टू R स्क्वायर। R कितना है बेटा जी, 3 सेंटीमीटर, कितना बेटा, 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्किल इज 3 सेंटीमीटर, क्लियर बेटा। सो हमारे पास जो लेंथ ऑफ टेंजेंट था दैट इज AB, वो 4 सेंटीमीटर गिवन था, सेंटर से किसी पॉइंट A पर दैट इज 5 सेंटीमीटर, है ना, वहां से टेंजेंट था, तो आपको रेडियस फाइंड करना था कुछ इस टाइप से, गॉट इट। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स of radii 5 centimeter and 3 centimeter respectively, find the length of the chord, find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle, ठीक है ना। यानी वो कह रहे हैं हमारे पास बेटा जी 2 सर्किल है, यानी देखिए बेटा क्वेश्चन, हमारे पास ये 2 सर्किल है, लार्जर सर्किल और एक हमारे पास छोटा सर्किल, और बोला है दोनों कॉन्सेंट्रिक है, यानी उनका सेंटर एक ही पॉइंट पर है, क्लियर, यानी स्मॉलर सर्किल, ये लार्जर सर्किल, गॉट इट। इनकी रेडियस कितनी है बेटा जी, भाई इसकी रेडियस है, हमने कहा R1, कितना है बेटा, 3 सेंटीमीटर, और ये R2 इज द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्किल दैट इज 5 सेंटीमीटर। देन यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द कोड, आपको कोड की लेंथ बतानी है, लेंथ ऑफ द कोड क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द कोड विच टचेस, जो कि टच कर रही होगी टू द स्मॉलर सर्किल, ठीक है ना, जो कि छोटे सर्किल को टच कर रही होगी वो कोड, है ना। अब यानी कुछ इस टाइप से हम यहां इसको बना सकते हैं, यहां पर यानी छोटे सर्किल को इस पॉइंट पर टच कर रही होगी ये कोड है। हमने कहा ये A और B, क्या बेटा जी A B कोई कोड है,
ठीक है ना। ये हमने पास कोड आई, कोड कौन सी थी बेटा, वो ए बी, यानी ए बी की लेंथ बतानी है जो कि छोटे सर्किल को टच कर रही होगी। अगर ये छोटे सर्किल को टच कर रही है तो बेटा जी बड़े के लिए तो कोड थी, लेकिन छोटे वाले के लिए क्या बन गई, वो टेंजेंट बन गई। क्या बन गई बेटा जी, टेंजेंट, है ना। तो ये जो कोड था, है ना भाई, इस स्मॉलर सर्किल के लिए कोड क्या बन गई बेटा, टेंजेंट, है ना, टेंजेंट बन गई ना, क्लियर। अब देखो बेटा, अब हमको पता है बेटा कि उसको यहां से यहां ज्वाइन कराएंगे, सो परपेंडिकुलर, यस। अब सेंटर ओ है, अब इस सेंटर ओ से इस टेंजेंट यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हमने कहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज पी, ठीक है ना। यहां पर जो लाइन ज्वाइन करेगी दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हमको पता है बेटा, थ्योरम होती है, ठीक है ना, क्लियर। यानी हमको पता चला ए पी इज इक्वल टू पी बी। अगर हम ये ए पी फाइंड करें तो 2 टाइम्स ऑफ ए पी इज ए बी, क्लियर ना। अब हम इसको यहां से अगर यहां तक इसको ज्वाइन करा दे तो बेटा कितना है, ये 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर, क्लियर ना, क्लियर बेटा। अब हम इसमें पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, इसको इजीली फाइंड करें। पहले यहां पर लिखते हैं बेटा जी इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बेटा जी, O इज द सेंटर ऑफ द 2 सर्कल्स, ऑफ द 2 सर्कल्स, ठीक है ना। अब हमने कहा बेटा जी रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल दैट इज R2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल दैट इज R1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एंड हमने कहा बेटा कि ए बी जो है ना, ए बी क्या है, ए बी इज द कोड ऑफ लार्जर सर्किल एंड टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्किल, और छोटे सर्किल की टेंजेंट है। ये हमने सब कुछ कहानी यहां पर बता दी, क्लियर। नाउ हमने कहा बेटा जी ओपी जो है ना वो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, किसका बेटा जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी, है ना। सो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का तो इसका मतलब हमको पता चला बेटा जी कि ए बी जो है ना वो 2 टाइम्स ऑफ ए पी होगा, मतलब कि ए पी इज इक्वल टू पी बी। भाई अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर, सो ये ए पी और पी बी इक्वल हो जाएगा, और जो ए बी है ये ए बी 2 टाइम्स हो जाएगा ए पी का, ठीक है ना। अब हम यहां पर करेंगे यूज इस ट्राइंगल का। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ पी ट्राइंगल, अब ए ओ पी कुछ इस टाइप से हमारे पास है, ठीक है ना। ये 3, दिस इज द 5, हाइपोटेन्यूस ये है, ये बेस, हाइट, गॉट इट। नाउ सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास बेटा जी 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर कितना है बेटा जी, ये हमारे पास यहां पे 4 आ जाएगा। एपी कितना है बेटा जी, 4 सेंटीमीटर, कितना है बेटा जी, 4 सेंटीमीटर। अब हमको पता बेटा ए बी कितना था, 2 टाइम्स ऑफ ए पी। नाउ ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी कितना है, सॉरी ए पी कितना है बेटा 4, क्लियर। सो ए बी हमारे पास आ चुका है यहां पर बेटा जी 8 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 8 सेंटीमीटर। अरे ए बी क्या था, ए बी इज द कोड ऑफ द लार्जर सर्किल, वो आपको फाइंड करना था, गॉट इट। सो ए बी की लेंथ कितना है बेटा जी 8 सेंटीमीटर। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यानी आपको प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी, यानी टू प्रूव। मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा जो आपको प्रूव करना है कि भैया ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी ए, यानी दिस साइड प्लस दिस साइड इज इक्वल टू बी सी प्लस डी ए, इसके इक्वल आपको दिखाना है। अगर बेटा जी हमारे पास कोई सर्किल है ना, यानी कोई क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, ये इस तरह से बनाएगा कि इसके अंदर एक सर्किल हो, इसके अंदर एक सर्किल हो, ठीक है ना। और ऐसा सर्किल जो सर्किल क्या कर रहा है बेटा, टच कर रहा है इसकी सभी साइड्स को, ठीक है ना। तब अच्छा बेटा जी यहां पर हम किस तरह से प्रूव करेंगे, देखिए बेटा ये हमारे पास कोई पॉइंट है, यानी किसी एक पॉइंट से
ड्रॉ की गई टेंजेंट की लेंथ कैसी होती है बेटा, इक्वल, यानी एपी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा जी, एएस, किसी पॉइंट यानी बी से पी का डिस्टेंस और बी क्यू डिस्टेंस इक्वल। ऐसे ही हमारे पास सी क्यू और सी आर क्या होगा बेटा, इक्वल, क्लियर। ये हमारे पास डी आर इज इक्वल टू डी एस, क्लियर, क्या होगा बेटा जी, आपस में इक्वल होगा, गॉट इट। यानी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आर इक्वल, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आर इक्वल, गॉट इट। नाउ बेटा हमारे पास क्या है बेटा, इसका सॉल्यूशन हम करें यहां पर। सो ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, भाई ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब हमारे पास क्या बेटा जी, भाई हमारे पास है क्या बेटा कि दिस एपी इज इक्वल टू एएस, भाई एपी इज इक्वल टू एएस है, और ये बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, पता है हमको। नाउ अब हमको पता बेटा जी कि सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, ये भी इक्वल है, एंड डी आर इज इक्वल टू डी एस, इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। क्यों है इनका रीजन पता है बेटा जी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है ना बेटा। जो टेंजेंट की लेंथ होगी किसी एक पॉइंट से वो इक्वल होंगी, ये हमने यहां पर लिख दिया, इसलिए है। अब देखो बेटा अगर हम इन इक्वेशन को ऐड कर दें, यानी कि ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इनको ऐड कर दो एज इट इज, इनको कर दो बेटा जी, ऐड कर दो, तो कितना आएगा, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू एएस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, गॉट इट। अब देखिए बेटा यहां पर अब हमारे पास ए पी प्लस बी पी, यानी ए पी प्लस बी पी क्या बन रखा है, ए बी, क्या बन रखा है बेटा, ए बी प्लस सी आर एंड डी आर, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर इज सी डी इज इक्वल टू, देखो बेटा बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या रखा है बेटा हमारे पास, बी सी, और ए एस प्लस डी एस कितना रखा बेटा, ए डी, कितना रखा बेटा, ए डी, गॉट इट। जो कि आपको प्रूफ करना था, क्लियर बेटा, यानी हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, गॉट इट। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, इन फिगर 10.13 xy and x dash y dash are the two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with a point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B, then you have to find out, then you have to prove that, ठीक है ना, आपको प्रूव करना है कि एंगल AOB is 90 डिग्री, यानी आपको प्रूव करना है एंगल AOB कितना है बेटा, 90 डिग्री। यानी क्वेश्चन में इस तरह से गिवन है कि आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, उस सर्कल के सेंटर से दो टेंजेंट जो रखी एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, दोनों क्या बेटा पैरेलल है, कैसे दोनों पैरेलल है, और इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P और Q है रेस्पेक्टिवली। वो क्या बेटा एक दूसरी टेंजेंट है, यानी थर्ड टेंजेंट है जो कि AB टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C है, और जो इंटरसेक्ट कर रही है एक्स वाई को A पॉइंट पर, एक्स डैश वाई डैश को B पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे कट कर रही है दो पॉइंट पर, ठीक है ना यहां पर। सो प्रूफ करना कि एंगल AOB 90 डिग्री प्रूफ करना है, क्लियर। यानी देखिए अब देखिए इसका रफ मैं आपको बता रहा हूं एक बार पहले, आपको ये 90 डिग्री प्रूफ कर रहा है। तो देखिए अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन करता हूं, क्या कर रहा हूं, इसको यहां से यहां तक ज्वाइन कर दूं, सो देखो बेटा ये 90 है, ये भी 90 है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये भी 90 डिग्री है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है ना भाई, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये भी हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये भी हमारे पास बेटा जी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, POC मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, गॉट इट। नाउ अब हमको एक चीज दिखाई पड़ रही है बेटा कि अगर हम ये देख रहे हैं बेटा ये डायमीटर है, PQ क्या है, डायमीटर, भाई PQ क्या कर रहा है,
पी क्यू क्या कर रहे हैं बेटा, पी क्यू इज डायमीटर ऑफ द सर्किल। क्यों बेटा, एक हमारे पास एक कोड है जो कि सेंटर से होकर रखा है, वो डायमीटर होगा। क्लियर। अब ये डायमीटर है तो यानी स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पर एंगल कितना होगा 180 डिग्री, यानी ये टोटल एंगल 180 होगा। एंगल यहां से क्यू ओ पी या पी ओ क्यू कहो तो एंगल कितना बेटा जी 180 डिग्री है। ये 180 है, आपको प्रूफ करना बेटा जी कि ये इसमें से इतना पोर्शन यानी इसका इतना पोर्शन क्या है बेटा जी 90 डिग्री बना रहा है। यानी हमको पता चला बेटा चार जगह है डिवाइड, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर एंगल को मिला के 180, यानी एंगल 1 2 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180। अगर मेरे को 90 डिग्री दिखाना है 2 और 3 को मिला करके, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस प्रूव करना होगा, यानी ये को मेरे को इक्वल दिखाना होगा और ये मेरे को क्या दिखाना होगा इक्वल। क्लियर, मेरे को इक्वल प्रूफ करना होगा। मैं इक्वल प्रूफ कर दूं तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, यानी 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 लिख सकता हूं। 180 डिग्री 3 है ना। नाउ अब 2 कॉमन लेके हमारे पास एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है बेटा जी 90 डिग्री आ जाएगा, और एंगल 2 और 3 क्या बना रखा है एंगल ए ओ बी। मतलब मैं इसको यहां से इजीली इस तरह से प्रूफ कर सकता हूं यानी इसका ये रफ डायग्राम था, यानी इसका रफ ओवरव्यू था कि हम इसको किस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे। गॉट इट। नाउ अगर मेरे को एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दिखाने हैं तो मैं क्या करूं, यहां पर मैं दो ट्राइंगल मेरे को दिख रहा है बेटा, ये एंगल इस ट्राइंगल के अंदर, ये एंगल इस ट्राइंगल के अंदर है। मैं क्या करूं, यहां से इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो कॉन्ग्रुएंट के कोरेस्पोंडिंग पार्ट क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। नाउ हमने कहा बेटा फ्रॉम ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल सी ओ ए, हमने कहा ये ट्राइंगल है। अब देखो बेटा ये रेडियस है ना, यहां से यहां तक रेडियस आर, अब ये भी तो रेडियस है ना, इधर ये भी तो रेडियस है बेटा आर, और ये भी रेडियस है। क्लियर। नाउ बात करते हैं इसकी। सो यहां पर ये एंगल 90 है, इसमें ये एंगल 90 है, यानी एंगल P इज इक्वल टू एंगल C ईच 90 डिग्री। क्लियर। नाउ अब देखो बेटा जी ये रेडियस है और ये भी रेडियस सर्किल की, यानी OP इज इक्वल टू OC। क्यों बेटा जी रेडियस है जी ऑफ द सर्किल, ये हमारे पास कॉमन है बेटा OA ठीक है ना। OA इज इक्वल टू OA क्या बेटा हमारे पास एक कॉमन साइड है। या फिर आप OA की जगह ये भी ले सकते हो बेटा कि एक पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट क्या होगी इक्वल, यानी ये डिस्टेंस भी तो इक्वल इसके इक्वल है, लिख सकते हैं हम इसको भी लिख सकते हैं। सो ट्राइंगल POA कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं ट्राइंगल COA के, ठीक है ना। किससे बेटा जी बाय साइड एंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होगा। अब इसके कोरेस्पोंडिंग पार्ट क्या है इक्वल। नाउ बाय CPCT से हमारे पास जो एंगल कौन सा एंगल 1 मतलब एंगल POA इज इक्वल टू एंगल COA के इक्वल, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया ना हमारे पास। अब हम लिखेंगे बेटा सिमिलरली हमने कहा बेटा इसी तरह से कुछ जो एंगल 3 है और एंगल 4 हमारे पास इक्वल, यानी एंगल COB इज इक्वल टू एंगल BOQ, यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हमने यहां पर प्रूफ कर देखिए आपस में इक्वल है। नाउ वी नो दैट, हमें पता है बेटा जी कि एंगल POQ कितना बेटा 180 डिग्री। एंगल POQ कितना बेटा एंगल POQ 180 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन है ना इस वजह से। क्यों बेटा जी क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन पर एंगल 180 का बनता है। अब POQ किससे बना बेटा एंगल 1 2 3 और एंगल 4 से मिलकर के 180 डिग्री। एंगल 1 और 2 को हम एक साथ लिख सकते हैं, एंगल 3 और 4 को हम ट्वाइस ऑफ एंगल 3 लिख सकते हैं, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल 2 और एंगल 3 मिलकर बना बेटा एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना एंगल AOB। सो इट इंप्लाइज एंगल AOB कितना बेटा जी 90 डिग्री, जो कि आपको क्या करना था बेटा प्रूफ करना था। सो प्लीज नोट इट डाउन। एंड ये था आपके पास चैप्टर 10 यानी सर्किल ऑफ क्लास 10th का पार्ट 3, जिसके अंदर आपने पढ़ा है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। सो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 10 11 12 और 13 हम उसको कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, और कुछ एग्जाम्पल या फिर कुछ
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम उस नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। क्लियर है बेटा? तब तक के लिए एक्सरसाइज 10.2 के जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं या फिर हमारे पास जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, क्लियर, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, और जितना ज्यादा हो सकता है वीडियो को उतना शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।